आज हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कितने खर्चे होते हैं। मत ही पूछा तो अच्छा, डर जाओगे। खर्चा होता है वो होता है रेंट। मेरा रेंट जाता है जब आप स्टार्टिंग में आओगे तो बसेस से, ऑब्वियसली बसेस ट्रेन से ट्रैवल करोगे तो उस टाइप के आईफोन ले लिया तो आईफोन नहीं आती, आप मेरे जैसे हो या आपके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कितने खर्चे होते हैं। और अभी मैं हूँ यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं हर वीडियो में यूनिवर्सिटी में ही होता हूँ वैसे ही सेम आज सेम कॉपी पेस्ट। और अभी थोड़ी देर ब्रेक हुई थी तो गेम लगाने आए हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, बाहर अंधेरा अंधेरा हो गया और ये 6 बजे क्लोज़ हो जाता है, बट हमारे पास एक्सेस कार्ड है तो इसलिए हम खेल पाते हैं कभी कभी रात को। तो आज आपको बस यही बताऊंगा और बने रहिए वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। खर्चे की बात करें तो खर्चा यार मत ही पूछा तो अच्छा, डर जाओगे। जो तो भाई नए आ रहे हैं मत वीडियो देखो, बंद कर दो। और जो यहाँ पे हैं उनको तो पता ही होगा, बट देखो यही हार्श रियलिटी है। हार्श रियलिटी को फेस करना ही मतलब जीवन का उद्देश्य है। तो बात यह है कि खर्चा काफ़ी है और अगर इंडियन रुपीज़ में मत ही कन्वर्ट करना तो अच्छा है। अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लोगे तो आप कहोगे ये तो भाई मेरे साल का भी खर्चा नहीं है जितना मेरा एक महीने का खर्चा है। मैं आपको मंथली बेसिस पे समझाऊंगा। साइड पे अगर मैं डाल पाया तो मैं वो जो कहते हैं उसको वर्डिंग डाल पाया साथ साथ में, तो वो मैं डाल दूँगा ज़रूर। और तो सबसे पहला खर्चा तो आपको पता ही है सबको, रेंट। फ़ीस मैं इंक्लूड नहीं करूँगा इसमें। आप कहोगे फ़ीस सबसे बड़ा खर्चा है, बट मैं फ़ीस इंक्लूड नहीं करूँगा। मैं आपका डेली बेसिस का जो खर्चा होता है, आपका रहने का खर्चा होता है, आपके खाने का खर्चा होता है, मैं वो इंक्लूड करूँगा। तो मैं आज अपना खर्चा बताऊँगा भाई कितना होता है। आपका जो उसमें से नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जिम जा रहा हूँ, मैं जिम का भी खर्चा गिनाऊँगा। अगर आप जिम जाते हो तो आप ऐड कर लेना, अगर आप जिम नहीं जाते तो ऑब्वियसली वो ऐड मत करना, खुद माइनस कर लेना। मैं आज अपना खर्चा बताने लगा हूँ तो स्टार्टिंग करते हैं। भाई सबसे पहला जो मेन खर्चा होता है वो होता है रेंट। मेरा रेंट जाता है $520 पर मंथ, एक्सक्लूडिंग ग्रॉसरीज़ है, इंक्लूडिंग बिल्स है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल होता है वो मेरा इंक्लूडिंग है। 520 मेरा है रेंट, मतलब जाता वीकली है, मैं आपको मंथली बता रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली 520 है। और दूसरा जो खर्चा है, घर का ही खर्चा है, वो है ग्रॉसरीज़ का। भाई $200-250 की तो आराम से ग्रॉसरी आती है। हमारे घर खाना एक टाइम बनता है, बाकी सुबह ब्रेड वगैरह खा के चल जाते हैं, एक टाइम बाहर से हो जाता है। तो यहाँ $200-250 ग्रोसरी का लगा लो, 520 वो लगा लो, तो 720 तो यही हो गया। $720 है आपका जो घर का खर्चा है। उसके बाद तीसरा मेन खर्चा है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। जब आप स्टार्टिंग में आओगे तो बसेस से, ऑब्वियसली बसेस ट्रेन से ट्रैवल करोगे तो उसका जो कार्ड होता है, मेलबर्न में माइकी होता है, हमारे ब्रिस्बेन में गो कार्ड होता है, उसका खर्चा होगा। उसका खर्चा तकरीबन 100 से 150 के बीच में आता है। तो ऑब्वियसली अगर आपको काम के लिए ट्रैवल करना है, यूनी के लिए ट्रैवल करना है, तो इतना खर्चा आ जाता है। और आपको डेली ट्रैवल करना होता है। कंसेशन ज़रूर मिलती है, स्टूडेंट कंसेशन, लेकिन इतनी भी नहीं मिलती कि आपका 100-150 से कम हो। 100-150 ऑन एन एवरेज आ जाता है। मैं एवरेज की बात करूँगा, ऑब्वियसली सबका वेरी करेगा, किसी का कम आता है, किसी का ज़्यादा आता होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस अपने एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, और जिसके पास गाड़ी है वो मैं आगे लास्ट में थोड़ा इलेबोरेट करूँगा गाड़ी का। अगर जो बस में कार से ट्रैवल कर रहा है उसका खर्चा है $100 से $150। तो ये 3 खर्चों का टोटल हो गया 720 और 820 तो अभी तक यही हो गए। फोर्थ खर्चा है वो मैं लूँगा आपका जो सिम का खर्चा है, जो कॉलिंग इंटरनेट वगैरह का फैसिलिटीज़ का खर्चा है। अगर तो आपके घर पे वाईफाई है, आपको फिर भी बाहर सिम चाहिए ऑब्वियसली, तो सिम का खर्चा $30 या $40 का बड़ा अच्छा प्लान मिल जाता है। अनलिमिटेड इंटरनेट होता है, अनलिमिटेड तो नहीं, मतलब 80-90 GB होता है। तो आई थिंक वो इनफ होता है हमारे लिए, मेरे लिए तो इनफ है। हाँ चल $30 अगर आप लगा लो, 820 और 30 850 ये हो गए। और अगर आपने आईफोन ले लिया तो आईफोन की EMI होती है अराउंड मेरी 80 समथिंग 85 समथिंग है। और मेरा प्लान इंक्लूडिंग है, मेरे एयरपोर्ट्स भी इंक्लूडिंग है। तो मेरा टोटल खर्चा आता है 2 साल की EMI के साथ विद प्लान। मेरा मंथली मतलब विद इंक्लूडिंग सिम मेरा मंथली खर्चा आता है 157 की 160 की EMI आती है। तो अगर आपको आईफोन चाहिए आप अपना प्लान्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मतलब $150 पर मंथ जाता है, बट इतना ज़्यादा नहीं है।
ठीक है, उसमें सिम भी कवर हो जाएगा। अगर $40 सिम के भी लगाएं तो मतलब $110 के आसपास मेरी EMI आती है। तो 2 साल की EMI है, 2 साल तो ये भरना ही भरना है। अगर आप जल्दी पे ऑफ कर सकते हो तो वो कर ही सकते हो ऑब्वियसली। तो 820, और अगर मैं अपना हिसाब लगाऊँ 820 और 160 तो $980 अभी तक मेरा खर्चा हो गया। अभी और आया, बहुत है। अब देखो, अगर आपको कुकिंग नहीं आती, आप मेरे जैसे हो, या आपके घर सिर्फ एक टाइम खाना बनता है, या एक टाइम का कुछ है सिस्टम आपके घर, हमारे घर एक टाइम का है, तो एक टाइम से तकरीबन मैं शिफ्ट पे होता हूँ तो शिफ्ट पे कुछ खा लेता हूँ। ऑब्वियसली पे करके खाते हैं, फ्री में नहीं मिलता कुछ। अगर शिफ्ट पे नहीं तो यूनिवर्सिटी आओ, यूनिवर्सिटी आके वो सबवे वगैरह कुछ भी खाना, तो $10 ऑन एन एवरेज डे के मेरे खाने में जाते हैं। मतलब मेरे नहीं, ऑन एन एवरेज सबके ही जाते हैं यार। बहुत कम है जो ऐसे भूखे रह पाते हैं इतनी ज़्यादा देर। मैं तो नहीं रह सकता भूखे रह के, काम ही नहीं होता। तो $10 एन एवरेज, अगर आप 15 दिन भी बाहर से खाओ तो $150 ही बन जाता है। मैं ज़्यादा दिन खाता हूँ बट मैं ऑन एन एवरेज बात करूँगा, $150 ये बन जाएगा। $150 और $980 बने थे, है ना। तो 980 और 50 1030 और 100 $1130 अभी तक बन चुके हैं। तो इसके बाद खर्चा है उनके लिए जो मतलब आपके लिए है। आप जब भी गाड़ी लोगे, या आप जब भी बाइक लोगे, या आप जब भी आके इस्टेब्लिश हो गए 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, जितने भी बाद आप गाड़ी लोगे, तो मैं गाड़ी का खर्चा बता रहा हूँ। देखो, सर्विस वगैरह मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, वो तो एक्स्ट्रा खर्चे हैं ही ऑब्वियसली, लेकिन मैं इंक्लूड करूँगा जो इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूल है। फ्यूल अराउंड मेरा 130-150 के आसपास आता है ऑन एन एवरेज पर मंथ। और यहाँ पे ना, जैसे हमारे इंडिया में RC होती है, तो वो एक टाइम ही करवानी होती है। आई डोंट थिंक सो कि रीन्यू करवानी होती है दोबारा। पर यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन जिसको रेजो बोलते हैं, जिसको नंबर प्लेट, जिसको इंडिया में RC बोलते हैं, इसको वहाँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। और रजिस्ट्रेशन को हर 6 मंथ्स रीन्यू करवाना पड़ता है। 6 मंथ्स का $400 होता है, तो हर 6 महीने $400 का खर्चा आपका गाड़ी का है ही है, अगर आप चला रहे हो या नहीं चला रहे हो। तो $400 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया, 66 पॉइंट समथिंग बनता है। अभी मैं कैलकुलेट करके आया था, तो $70 ऑन एन एवरेज इसके लगा लेते हैं राउंड ऑफ करके। $70 ये हो गए, और 130 का गाड़ी का हो गया, तो $200 ये एक्स्ट्रा हो गए मेरे। शायद 1130 बने थे, है ना। तो अभी 1130 प्लस 200 1330 हो गए। ये वन ऑफ द खर्चा है, मतलब जब भी आप लोगे, आप आइडिया लेने के लिए ये नोट कर सकते हो। और इसके बाद खर्चा, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो खर्चे करता हूँ मैं उसका बता रहा हूँ। देखो, जो अगर आपने कपड़े ले लिए, या कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, या एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह ले लिए, वो उसका खर्चा अलग है, वो आप पे सब्जेक्टिव है। अगर आप करोगे तो ठीक है, आपको नहीं करना आपको अगर नहीं करना तो भी ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप कम से कम खर्चा करें, सेविंग्स ज़्यादा रखें, ताकि आप अपने बिल्स, जो मेन बिल्स हैं, रेंट वगैरह, वो आप पे कर सकें। और एक और मेरा मिसलेनियस खर्चा है, जो मैं जिम जाता हूँ भाई, जिम का यहाँ पे खर्चा है $80। आपने अगर मेरी जिम वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जिम वाली वीडियो ज़रूर देखें, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जिम का मेरा खर्चा है भाई $80। वो अगर आप जाओगे तो ऑन एन एवरेज ले लो, अगर नहीं जाओगे तो मैंने पहले वीडियो में बोला कि आप माइनस कर लेना। देखो, $80 फीस जाती है, और वे प्रोटीन मेरा $60 पर मंथ का वो आता है, तो 140 मेरे इसके जाते हैं। तो 1330 हुए थे, और 140 कितने हुए, 1470। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन 1470 मेरे ये हो गए। और राउंड ऑफ करने के लिए यार 1500 लगा लो भाई, मोटा मोटा खर्चा अभी यही मैं बता रहा हूँ। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। देख लो भाई, इतना खर्चा होता है। अगर किसी को आइडिया लेना तो लो, मतलब ऑब्वियसली लो, और अपना बैकअप थोड़ा अगर मैनेज करना है आपको तो करना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और फील फ्री टू मैसेज मी इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन पे मेरा मेंशन है, उस नेम का यूज़र नेम है, तो आप फील फ्री कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई कुछ भी है यार, अगर आपको वैसे बात करनी है तो। और बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे।